हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आपका जीके सीरीज यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत। दोस्तों, आप ये क्लास देख रहे हो एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी, क्योंकि यूट्यूब पर अपन 3 क्लास आपके लिए डेमो क्लास रखेंगे, तो ये क्लास भी आपके यूट्यूब पर आ जाएगी। ठीक है, तो 3 क्लास यूट्यूब पर रहेगी, जिससे आप देख सकते हो कि कैसा क्या पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो भी सारी क्लास है वो एप्लीकेशन पर होगी। अपना जीके सीरीज का एप्लीकेशन है, उस पर आपका शानदार तरीके से पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है जी, तो सभी सोल्जर्स का वेलकम, स्वागत। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस। देखो, एक होता है लोक नृत्य, फोक डांस। लोक नृत्य मतलब कोई भी स्टेप ऐसे कैसे भी नाच लिया, बिना स्टेप के यदि आप कुछ भी कैसे भी डांस कर रहे हो, मतलब अपना अलग अलग जगह के लोक नृत्य बहुत सारे मिल जाएंगे भाई साहब। हर समाज के अलग अलग लोक नृत्य, हर जाति के फोक डांस आपको मिल जाएगा। लेकिन क्लासिकल डांस मेरे वीर प्रॉपर एक स्टेप से होता है। क्लासिकल डांस जैसे नाम सुना होगा आपने, कथक, भरतनाट्यम, है ना, जो भी अपने अलग अलग स्टेप से होते हैं वो आपके क्लासिकल डांस है। और क्लासिकल डांस की संख्या भी कम है। क्लासिकल डांस सिर्फ अपने भारत में कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन लोक नृत्य भाई साहब भरे पड़े हैं। हर राज्य के लगभग 20-20 लोक नृत्य आपको मिल जाएगा। जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान के फोक डांस लोक नृत्य बहुत सारे हैं। घूमर है, तेरे ताली है, कच्ची गोड़ी है जी। आपके जैसे कि अपना ये कालबेलिया हो गया है, बहुत सारे कठपुतली हो गया, ये बहुत सारे लोक नृत्य, गैर हो गया, बहुत सारे लोक नृत्य हर स्टेट के मिल जाएंगे आपको। जैसे भंगड़ा, गिद्दा, डप, ये पंजाब के हो गए हैं जी। लावणी, लेजिम, ये दोस्तों आपके तमाशा, ये सब दोस्तों आपके महाराष्ट्र के हो गए। इसी प्रकार यदि क्लासिकल डांस पर वापस आए तो ये सिर्फ 8 क्लासिकल डांस है। गुरुजी कौन कौन से हैं सबकी बात करेंगे, पूरी लिस्ट है आपके सामने। 8 के 8 जो भी 8 क्लासिकल डांस है, इनको अपन मैप से भी जानेंगे। एक प्रश्न मैप का भी आता है कि कौन सा नृत्य, कौन सा जो है क्लासिकल डांस नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है। समझ रहे हो मेरी बात? साउथ वेस्ट आपका, यानी कि कौन सा जो नृत्य दक्षिण पूर्व का है। ऐसे भी प्रश्न पूछे हैं मेरे वीरे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो अपन मैप से भी, एक मैप क्लियर करूंगा, मैप बताने वाला हूं, इसके आधार पर अपन कंप्लीट करने वाले। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा देखते हैं। ये क्लासिकल डांस है क्या? क्लासिकल डांस की अपन को जानकारी कहां से मिली, कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे मेरे सोल्जर्स। ठीक है, ऐसा समझाऊंगा जिंदगी में कभी ये टॉपिक कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाना है और लग जाइए तैयारी में मेरे वीरे। वर्दी लेकर रहेंगे, वर्दी से बहुत शानदार आपको लगाव है ना, प्यार है ना, वर्दी चाहिए बस कैसी भी हालत में। तो बस लग जाइए, मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक अपनी बुक, एक गाइड ले लीजिए और साथ ही साथ अपना ये कोर्स ले लीजिए। कोई नहीं रोक सकता आपको वर्दी से मेरे वीरे। ठीक है, प्यारी सी हेडिंग लगाओ। कल अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा, जो भी राज्य, राजधानी, अपने भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा बड़ा छोटा, कैपिटल, सब कुछ अपन ने क्लियर किया। आज अपना ये दूसरा टॉपिक रहने वाला है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस मेरे सोल्जर्स। ये आप प्यारी सी हेडिंग लगा लो, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। क्लियर, हेडिंग लगा ली होगी। अब चुपचाप से बैठ जाइए। मेरा एक ही कहने, लास्ट बार कह रहा हूं, पूरी क्लास में बीच बीच में ना बोलूंगा। जब तक मेरा पेन चलेगा, जब तक मेरी जुबान चलेगी, आप नहीं लिखोगे। जैसे ही मैं बोलूंगा कि हाँ जी अब नोट करो, उस समय आपको नोट करना। ठीक है, तो अभी चुपचाप से बैठ जाइए। हेडिंग लगा ली। दोस्तों, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल कितनी है? 8 क्लासिकल डांस है। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य 2000-2500 के आसपास है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? सिर्फ गुरुजी 8 क्लासिकल डांस है। ओके, क्लियर। दोस्तों, अगली लाइन, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी एक भरत मुनि की पुस्तक है, एक भरत मुनि का साहित्य है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, यहां से मिलती है मेरे वीर। ये आपको याद रखना। ये जो भी क्लासिकल डांस है, इन सब की जानकारी कहां से मिलती है? नाट्य शास्त्र से मिलती है। और ये नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है सोल्जर्स? भरत मुनि है। ये भरत मुनि की
पुस्तक नाट्य शास्त्र से ये सब हमको जानकारी मिलती है गुरुजी। ओके जी। और दोस्तों भरत मुनि ने, याद रखना, इस नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद का? पंचम वेद का। एक्चुअल में कितने वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। लेकिन 5वां वेद किसको का? 5वां वेद मेरे वीर किसको का? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। नाट्य शास्त्र क्या है गुरुजी? एक पुस्तक है, एक साहित्य है, किसकी है? भरत मुनि की है। और इसमें जानकारी अपन को क्या मिलती है? शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। बस इतना सा याद रखना है। अब दोस्तों यहां तक अपना कंप्लीट हो गया, इसे 5वां वेद कहते हैं। ठीक है गुरुजी, ये भी लिख लिया। अब 2 स्टार लगा लो। पहला स्टार है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे गुरुजी? भरतनाट्यम सबसे पुराना है। अरे मेरे वीर, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया गुरुजी क्षत्रिय है। कौन सा है? क्षत्रिय है। ये नाम है दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। आगे मैं लिखूंगा स्टेट का नाम भी। और जो क्षत्रिय है ये असम का है। तो सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है दोस्तों, क्लासिकल डांस। सबसे नया कौन सा है? क्षत्रिय है, आपको याद रखना है। ये दोनों नोट लिख लिया। उसके बाद आपको एक और नोट लिखना है प्यारा सा, और इस नोट में दोस्तों 2 लाइनें और है, चुपचाप से सुनोगे। संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग क्लासिकल डांस 9 है। संस्कृति मंत्रालय क्या कह रहा है मेरे वीरे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये कह रहा है कि 9 क्लासिकल डांस है। 9 है, अभी तो 4 बोल रहे थे। थम्बो दोस्तों, क्लासिकल डांस 8 है एक्चुअल में, लेकिन संस्कृति मंत्रालय कह रहा है 9 है। तो 9 है तो नोवा कौन सा है? तो नोवा दोस्तों छऊ है। इस छऊ को नोवा बनाया गया है। लेकिन संगीत नाटक अकादमी, एक्चुअल में जो अपनी संगीत नाटक अकादमी है दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर है, ये कहती है 8 क्लासिकल डांस है। प्रश्न सीधा पूछेगा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। लेकिन प्रश्न को ऐसे पूछे कि संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने हैं? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? तो क्या बताओगे? 9 है। लेकिन सिंपल पूछे कितने हैं शास्त्रीय नृत्य भारत में? 8 है। यदि पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तो 9 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार तो 8 ही है। ठीक है, ये आपको दोनों लाइन याद रखनी है। संगीत नाटक अकादमी की दोस्तों स्थापना होती है, एक लाइन लिख रहा हूं यहां पर मैं, जो अपनी ये संगीत नाटक अकादमी है, इसका एक प्रश्न बनता है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? याद रखना, इसकी स्थापना होती है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में होती है। एक तो बात आप ये याद रखना है। और दोस्तों इसका यदि पूछे आपको हेडक्वार्टर कहाँ पर है गुरुजी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई साहब संगीत नाटक अकादमी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा मेरे वीर, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, आपको याद रखना। क्योंकि भाई साहब जो भी है ना मूवी वगैरह ये फिल्में बनाते हैं, जो ये सीरियल में जाते हैं, ये जो एक्टर है ना, इनको भी डिप्लोमा होता है संगीत नाटक अकादमी, डिप्लोमा करते हैं फिर मूवी में जाते हैं। ऐसे थोड़ी मुंह उठा के चला गया, कोई में टैलेंट होता है, वरना डिप्लोमा करते हैं यहाँ से संगीत नाटक अकादमी से, फिर आगे का ये इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये संगीत नाटक अकादमी है अपनी, कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये कहती है कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8 है। तो ये जल्दी से अब छाप लीजिए 1 मिनट में मेरा वीर, कम ऑन जल्दी से छाप लो। जल्दी नोट करो, 1953 है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है साथ में लिखा हुआ। आराम से आप हिंदी वाले हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में नोट्स बना सकते हो। ठीक है जी।
संगीत नाटक अकेडमी, ये आपका इंग्लिश में से लिख देना आप, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में हो गया। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, फिर 20 सेकंड का समय और है, लास्ट। चलो फिर यहां तक नोट हो गया, कम ऑन, आगे चलते बढ़ते हैं फिर। ये जो दोस्तों आगे अब तक अपन ने पढ़ा एक बार, हाँ जी ये ब्लैंक कर देता हूं, हाँ अब आपका इधर ध्यान। अब तक अपन ने पढ़ा भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। इन सभी क्लासिकल डांस की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु में है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो कि असम में है। ये पढ़ा। फिर पढ़ा अपन ने संस्कृति मंत्रालय के अनुसार क्लासिकल डांस की संख्या 9 है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार क्लासिकल डांस की संख्या 8 है। यदि 9 है तो 9वां कौन सा हो जाएगा? छऊ हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है। छऊ अब कहाँ का है? ये लोक नृत्य, अभी लोक नृत्य है, फोक डांस है छऊ। इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये कहाँ का है गुरुजी? अभी बात करते हैं, आ जाइए स्क्रीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो ये छऊ अभी पढ़ा ना, 9वां छऊ, तो इस छऊ को दोस्तों क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। इसको आधा शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, सेमी क्लासिकल डांस। अभी इसको पूरा घोषित नहीं किया। वैसे तो संगीत नाटक अकादमी इसको मानती भी नहीं है, संस्कृति मंत्रालय कहता है कि 9वां ये है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इसको अभी क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, सेमी क्लासिकल डांस कहा जाता है। इसे दोस्तों यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया है। अमूर्त, एक अपन पढ़ते हैं ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जैसे ताजमहल को कब शामिल किया, लाल किले को कब किया है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना, आगरे के किलों को कब शामिल किया गया है, हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है। तो वो तो अपन जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपन देख रहे हैं भाई साहब, हाजी ये इमारत है, इसको छू सकते हैं, तो ये तो हो गई आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। लेकिन इसी में यदि अमूर्त है मेरे वीरे, अमूर्त यानी कि अपन कह सकते हैं इंटेंजिबल, जिसको अपन छू नहीं सकते, ये नृत्य है, नृत्य, इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया तो ये अमूर्त सूची में आ जाएगा। ठीक है जी, ये अमूर्त सूची में आ जाएगा। तो ये अमूर्त सूची, यूनेस्को की अमूर्त सूची में इसे 2010 में शामिल किया गया। छऊ को आपको याद रखना है, इंटेंजिबल। ठीक है जी, लिस्ट इन 2010 आपका। इसके 3 प्रकार है। किसके? छऊ 3 प्रकार का होता है। पहला छऊ मयूरभंज, दूसरा छऊ दोस्तों सराय केला, और तीसरा छऊ पुरलिया। तीसरा छऊ पुरलिया, ये 3 छऊ है। मयूरभंज, ये मयूरभंज कहाँ का है? ओडिशा का है। तो ये भी छऊ छऊ छऊ, लेकिन आगे इनके नाम अलग अलग। छऊ को 3 भागों में बांटा है। छऊ के 3 टाइप से अपन ये कह सकते हैं। तो मयूरभंज देखो, मयूरभंज, अरे मोर क्या करता है? उड़ता है, ओडिशा हो गया। अरे सराय केला, अरे केला, अरे सराय केला, ये दोस्तों झारखंड का हो जाएगा। कहाँ का गुरुजी? ये झारखंड का हो जाएगा। कौन सा? सराय केला। सराय केला छऊ झारखंड का हो जाएगा। अरे पुरलिया, ये पुरलिया दोस्तों पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल का हो जाएगा मेरे वीरे, आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। पुरलिया छऊ 3 प्रकार के। एक बार वापस से, मयूरभंज छऊ ओडिशा का गुरुजी, दूसरा सराय केला छऊ गुरुजी ये झारखंड का है, और पुरलिया ये पश्चिम बंगाल का है। ऐसे याद करना। लेकिन सिर्फ आपको पूछे छऊ लोक नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड का भी आ सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। लोक नृत्य बोल रहा हूं मैं, छऊ के पीछे शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। लेकिन लोक नृत्य पूछे किस राज्य का है, तो क्या बताओगे? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये 3 प्रकार है छऊ के। आप इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी। नाइस। जल्दी से छाप लीजिए सोल्जर्स, कम ऑन मेरे वीडियो।
ओके जी, आगे बढ़ते हैं। देखो इतनी प्यारी प्यारी क्लेसा चलेगी आपके मेरे वीरे एप्लीकेशन पर, आप सोच नहीं सकते हो, मजा आ जाएगा। देखना इतना शानदार नोट्स बनाऊंगा। आपके जीके की क्लास है, साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, सारी क्लासेस शानदार चलेगी, आप बेफिक्र रहिए मेरे वीरे। ओके, बस वर्दी लेकर रहेंगे मेरे सोल्जर्स। तो आप चुपचाप से अभी अपनी जो है दोस्तों, अब अपन की जो लिस्ट रहने वाली है, शास्त्रीय नृत्य जो भारत के 8 क्लासिकल डांस है, मैं कब से बोल रहा हूँ, ये गुरुजी कौन कौन से है और किस राज्य के है। एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। पहला प्रश्न जो अपन ने शुरुआत में पढ़ा वहां से बन सकता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, किस लोकेशन में स्थित है, ये भी बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, प्यारी प्यारी बातें ये है मेरे वीरे कि गुरुजी ये किस राज्य का है, ये अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, तो चुपचाप से आपको यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं लिस्ट, और यहाँ पर राज्य स्टेट का नाम दे रखा है। ठीक है जी, सबसे पहला आता है भरतनाट्यम। गुरुजी क्या नाम है, भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कैसे याद करेंगे, अरे भरत से मिलने जाना है, मिलेना। ये देखो मिलना, किससे मिलना है, भरत से मिलना है। किससे मिलना है, भरत से मिलना है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है दोस्तों। अगला आता है ओडिसी, ऑब्वियसली ओडिशा का, और मणिपुरी, बस मणिपुर का। ये हो गए 3 क्लासिकल डांस याद अपन को। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है गुरुजी। ओडिशा कहाँ का है, ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। ओके, अगला दोस्तों आता है कुचिपुड़ी का, कुचिपुड़ी। और दोस्तों पूड़ी होती है ना, ये पूड़ी, क्या कुचिपुड़ी, पूड़ी। देखो एक वर्ड निकल रहा है पूड़ी। अब किसी पूड़ी किसी अंधे व्यक्ति को दे दो, वो खा लेगा क्या, हाँ जी। किसी को भी पूड़ी पकड़ा दो, चाहे गुटखा वाली पूड़ी हो या खाने वाली पूड़ी हो, अपने फूड प्रोडक्ट जो मम्मा बनाती है वो भी पूड़ी यदि किसी को अंधे को देगो, वो भाई साहब ऐसे छोटे छोटे कोवे बना के खाएगा। अच्छा जी, मजा आ गया, क्या बात है। और यदि वो वाली पूड़ी हो तो वो भी ऐसे ऐसे भाई साहब पूड़ी को फाड़ा और बस ऐसे डाला, और ये लो जी, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। अरे पान मसाला खा शानदार, समझिए के लिए हानिकारक है। ओके, तो ये दोस्तों पूड़ी है, अंधा भी खा लेगा। क्या गुरुजी, ये पूड़ी है जो अंधा भी खा सकता है, किसी को भी दे दो अंधा भी खा लेगा। तो पूड़ी अंधा मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, आपको याद रखना है। अगला दोस्तों आता है कथक, और कथक दोस्तों याद रखना ये उत्तर प्रदेश का है, या अपन कह सकते हैं उत्तर मतलब उत्तर, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का भी ऑप्शन लिखा आ सकता है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है जी, ये अलग से लाइन लिखा दो। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश कहाँ पर है मैप में, बताओ। ये रहा गुरुजी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ नॉर्थ इंडिया में ये क्षेत्रफल पड़ता है, भारत का जो क्षेत्र एरिया है नॉर्थ इंडिया का। तो ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है कि इनमें से कौन सा डांस नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत का है। तो आप क्या बोलोगे, कथक गुरुजी। ओके, ये लो जी, अगला देखो। अगला दोस्तों क्लासिकल डांस आता है आपका कथकली। कथकली देखो, क और लास्ट में ल, ये देखो यहां पर भी क और लास्ट में ल हो गया। कथकली कहाँ का, केरल का। कथकली कहाँ का, केरल का। गुरुजी ये आपने पीछे क्या लिखा, SSE, ये क्या लिखा, ये मेरे वीर एरिया का है, ये लोकेशन दे रखी। ये साउथ मतलब दक्षिण का, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व का दोस्तों। ये नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व का। ये अलग अलग अभी बताऊंगा मैप से, आप चुपचाप को आपको ये लिखना है नाम, और इधर वाले ये आपको स्टेट लिखना है। ये SSE ये बाद में लिखना, पहले समझाऊंगा। ठीक है, अगला दोस्तों मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस, ये भी कहाँ का है, केरल का है। तो मैं ये बोल सकता हूं भारत का एक ऐसा कौन सा स्टेट है, भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है। तो आप क्या बताओगे, केरल गुरुजी। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। 8वां और अंतिम क्लासिकल डांस है सत्रिया। गुरुजी ये सत्रिया कहाँ का है, ये दोस्तों असम का है। कहाँ का है, ये असम का है सत्रिया मेरे वीरे। अपन ने बात की थी सत्रिया सबसे नया क्लासिकल डांस
डांस है। तो गुरुजी ये नया है, तो ये इसको कब ऐड किया गया? तो सन 2000 में, याद रखना दोस्तों, कब? सन 2000 ईस्वी में इसे शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया, आपको याद रखना है। और सबसे पुराना भरतनाट्यम है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब आपको जल्दी से ये लिस्ट बढ़ानी है। इधर वाले दोस्तों राज्य आपके क्लासिकल डांस है और इधर वाले इनके स्टेट है। थोड़ा सा ये भी समझा दूं मैप वाला, जिससे आपको ये एस एस ई ये भी साथ में लिख लेना, ठीक है। चलो इधर ध्यान दीजिए, एक बार अपन समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न यदि मैं पूछ लूं आपको कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तो आप बता सकते हो ये कहाँ का है? साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है? क्या बोलोगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर है मैप में? ये रहा गुरुजी तमिलनाडु। तो मैं कह सकता हूं ये साउथ का है, ये दक्षिण भारत का है। तो ये लो जी, यहाँ पर साउथ की जगह एस लिख दिया मैंने, ये तमिलनाडु का, ठीक है। अगला देखो, ओडिसी। ओडिशा कहाँ पर है? ओडिशा, ये रहा भारत का दोस्तों कौन सा राज्य? ओडिशा कहाँ पर है? ये रहा ओडिशा। तो दोस्तों ये ओडिशा किस अपने भारत के किस स्थान पर स्थित है? कौन सी लोकेशन में पड़ता है? साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, या आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट। तो आप क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण और पूर्वी। दक्षिण भारत का राज्य, दक्षिण क्षेत्र और दक्षिण पूर्व। ये देखो ये कौन सा एरिया होगा? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट, वेस्ट, और ये दोनों को मिलाकर ये जो यदि इसके बीच कोई स्थित है तो अपन क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी राज्य। दक्षिण पूर्वी राज्य, तो अपना ये ओडिशा कैसा हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण पूर्वी राज्य है, यानी साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये एस ई मैंने लिख दिया। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों, याद रखना लोकेशन से प्रश्न बनता है। अगला आता है मणिपुरी। और मणिपुर, मणिपुर कहां पर है? ये रहा गुरुजी मणिपुर। और मणिपुर दोस्तों कौन सी लोकेशन में पड़ रहा है? याद रखना आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी एन ई, ये लिख दिया मैंने एन ई, ठीक है जी। फिर है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कहां पर है रे? ये रहा गुरुजी आंध्र प्रदेश। मैप बताइए। ये रहा गुरुजी आंध्र प्रदेश। कौन सा एरिया पड़ता है? दक्षिण में, साउथ में, तो मैंने एश लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी। फिर आता है कथक, यानी उत्तर प्रदेश। ये रहा गुरुजी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, यानी नॉर्थ इंडिया, ऊपरी क्षेत्र में है, अपन कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया का ये क्लासिकल डांस है, तो मैंने लिख दिया एन लिख दिया, ओके। फिर दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल का है, तो ये रहा केरल भाई साहब, यहाँ पर अपना स्टेट केरल रहा, तो अपन कह सकते हैं ये साउथ का है, तो ये दोनों एस लिख दिया यहाँ पर मैंने एस एस। फिर बचा दोस्तों सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। और असम भारत का कौन सा राज्य है? ये दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये रहा गुरुजी असम कहां पर गया? ये रहा, तो अपना नॉर्थ ईस्ट आपका स्टेट आ गया एन ई, ओके। तो ये दोस्तों आपके सामने मैंने जो आपके लिखा है ना एन ई वगैरह एस, ये आप समझ चुके हो। जल्दी से मेरे वीर छाप लीजिए वीरो, नाइस, कम ऑन, जल्दी 1 मिनट का समय छापो। मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं, देखो साउथ के कितने हैं? साउथ के कितने हैं सोल्जर्स? 4। साउथ के देखो 1 2 3 4, ठीक है जी। साउथ के 4 हो गए, ठीक है गुरुजी। नॉर्थ का कितना है? नॉर्थ का गुरुजी 1 है, ओके। नॉर्थ का 1 हो गया एन। फिर कितने बचे? देखो 4 5 6 7 8, 3 और बचे। तो अब मैं बोल दूं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं? नॉर्थ ईस्ट के 1 और 2, नॉर्थ ईस्ट के भी 1 और 2, 2 कितने हो गए? 4 5 6 7 और 1 और बचा, 8वां कौन सा हो गया? ये हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है जी, एस ई ये लिख दिया। साउथ ईस्ट का हो गया 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साउथ ईस्ट का हो गया 1, नॉर्थ ईस्ट के हो गए दोस्तों आपके 2, ठीक है, 2 और नॉर्थ का 1 यानी कि 4 और 4 ये साउथ के 1 2 3 और 1 4, ठीक है जी। 8 क्लासिकल डांस हो गए, ये लिख देना। इसके दोस्तों सामने जो मैप वाला समझाया इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखो पूछा गया है। ये रहा आपका पेपर प्रीवियस ईयर का, देखो बताता हूँ प्रश्न कैसे बनता है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये आपके पूछा गया वीरो। ये आपका 2025 30 जून 2025 जो पिछला पेपर हुआ इसमें पूछा है मेरे सोल्जर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा?
कथक हो जाएगा। ठीक है, एक पूछा कथकली नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। ये भी कब पूछा है, ये पूछा आपके 30 जून 2025 को, ये भी पूछा गया। और कौन सा गुरुजी, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, 1 जुलाई 2025 को जो पिछला पेपर हुआ उसमें पूछा है। किस और आपके कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है किस राज्य का। सीधा स्टेट का पूछता है, इजी सा प्रश्न भाई साहब, सीधा स्टेट का पूछा आपके। ठीक है, ठीक है जी मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है, बस इजी इजी से प्रश्न आए हैं। मैं जो भी चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर चल रहा हूँ, इसे ही तो कहते हैं अपडेट। तभी गुरुजी आपके साथ ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए, ज़्यादा पढ़ते हैं आपके एप्लीकेशन से। हाँ जी, अपन अपडेट कंटेंट लेके आते हैं, ऐसे नहीं पुराना घिसा पिटा ना जी ना, बिल्कुल पिछले पेपर के आधार पर। चलो फिर जल्दी लिखो। ये लो जी, हट गया मैं। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ तो रही है, ऐसे नहीं कि बाद में बोलो गुरुजी कहाँ हुआ। हेलो, हाँ जी, ओके। चलो आगे पढ़ते हैं। यहां तक आपने लिख लिया सभी सोल्जर्स, कमॉन बताएंगे एक बार। चलो फिर आगे। अब दोस्तों अपन एक एक क्लासिकल डांस, एक एक शास्त्रीय नृत्य को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, अगली 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, बस थोड़ा सा हमारे साथ बने रहे दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलो फिर तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगा लेते हैं अपना। कौन सा क्लासिकल डांस है पहला, भरतनाट्यम गुरुजी। ओके, ये लो जी भरतनाट्यम, हेडिंग लगा लो सबसे पहले, ये अपना लिख लिया भरतनाट्यम। दोस्तों ये क्लास आपके यूट्यूब पर भी मिलेगी, 3 क्लास शुरुआत की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 क्लास डेमो के लिए आपको यूट्यूब पर मिलेगी, बाकी सभी एप्लीकेशन पर मिलेगी। ठीक है जी, एप्लीकेशन का नाम क्या है गुरुजी, जीके सीरीज। बस सर्च करो और एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और अपना जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एसएससी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना ऐप डाउनलोड कर लो जीके सीरीज, और अपना कोर्स लेके बस शानदार पढ़ने लग जाइए। नाइस, ओके जी। चलो इसमें दोस्तों भरतनाट्यम में जो जो लाइनें लिखी है आराम से सुनना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पुराना नाम शादिर था। वैसे तो भरतनाट्यम है कहां पर, यह पढ़ लिया अपने, कहां का है गुरुजी, भरतनाट्यम यानी मिलना, किससे मिलना है, भरत से, यानी मिलना, यानी तमिलनाडु। ये लो जी, तमिलनाडु का हो गया। ठीक है जी, और सबसे पुराना भी है। ठीक है जी, अब इसका पुराना नाम क्या था, ये पूछा तो शादिर इसका पुराना नाम था। ये मंदिरों को समर्पित है, तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। इसमें शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैव धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना है कौन सा, भरतनाट्यम मेरे वीरे। फिर दोस्तों इसमें 2 पॉइंट और है। एक लाइनिंग बोल रही है नृत्य का आरंभ आला रिपु से होता है, और दोस्तों नृत्य का अंत किससे होता है, थिल्लाना या तिल्लाना पर होता है। यानी जब भरतनाट्यम शुरू होता है तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कौन सा है, आला रिपु है। अब जैसे ही मैं जा रहा हूं कि सुरेंद्र ओशु आ रहा है स्टेज पर भरतनाट्यम करने के लिए और शुरू कर, तो ये जैसे ही मैंने पहला स्टेप डाला, ये पहला स्टेप आला रिपु है, और जैसे ही मैंने पूरा डांस करके लास्ट में मैंने ये दोस्तों थिल्लाना है। तो 2 स्टेप याद रखना, शुरुआत की स्टेप है आपकी कौन सी, आला रिपु, और भरतनाट्यम की एंड स्टेप जो अंत है वो तिल्लाना या थिल्लाना पर होता है। दोनों स्टेप याद रखना है। और जो भरतनाट्यम डांस करते हैं, जो कथा वाचन करता है, जो बोलता है, जो कविता का पाठ करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नटुवार। भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, इसे भरतनाट्यम का शिक्षक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नटुवार। एक बंदा एक तरफ खड़ा है, ऐसे पढ़ रहा है, कोई जो कविता पढ़ रहा है
भरतनाट्यम डांस के साथ साथ एक बंदा भरतनाट्यम कर रहा है और एक अब मैं बोल रहा हूँ इस सॉन्ग की तरह, ठीक है, कविता पाठ कर रहा हूँ। तो मुझे कहा गया भरतनाट्यम का शिक्षक जो कविता का पाठ करता है, जो कविता पढ़ता है, उसे नटुवार है, नटुवार है ना, नटुवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, नटुवार, जिसे क्या कहा जाता है, भरतनाट्यम का शिक्षक कहा जाता है। ये भरतनाट्यम में दोस्तों आप छोटी छोटी लाइनें हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, एक एक लाइन एक एक प्रश्न बन सकती है, जल्दी लिखो, छाप लो जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो पिछला पेपर उठा कर दोस्तों, आर्मी का, आर्मी टीए का आप देखना, शानदार आर्मी टीए में भाई साहब अब की बार क्या सिलेक्शन आने वाले हैं आप चेक कर लेना। आपको मैंने पेपर भी बताया, जैसे ही पेपर हुआ आपको मैंने बताया कि अपने नोट्स से कितने क्वेश्चन आए, देखना आपने 20 क्वेश्चन आते हैं आर्मी टीए में जीके के, उनमें से भाई साहब 17 से 18 प्रश्न अपने नोट्स से वित्त में सबूत लेके आए। आप देख लो पीछे, एक क्लास पीछे जाके यूट्यूब पर चेक कर लेना, आर्मी टीए एग्जाम एनालिसिस, उस क्लास में मैंने बताया आपने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आप बेफिक्र विश्वास कीजिए और शानदार पढ़िए मेरे वीर। बाकी आपके आसपास कोई एसएससी वगैरह, अपने सीएसएफ, बीएसएफ, एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस का स्टूडेंट है, उनको भी जरूर बताएं कि सुरेंद्र सर बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं। उनका एप्लीकेशन है, यूट्यूब पर भी क्लासें आती है, मॉक टेस्ट ऐप पर भी पढ़ाते हैं। तो उनको बोलना आप अपने कोर्स के बारे में ना, सबसे कम पैसे में अपन ही पढ़ाते हैं आपको, और हमारा हमारा वीर भारत के हर कोने कोने में पढ़ रहा है मेरे वीर, जल्दी से कम ऑन। अब आगे दोस्तों भरतनाट्यम के जो दो आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, कलाकार कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं ना। अब जो भी सारे डांस है उनके कलाकारों की बात करेंगे, साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो भरतनाट्यम सबसे पहला आता है अपना भरतनाट्यम। वैसे ये भी अपन भरतनाट्यम के बारे में ही पढ़ा सारा, अब भरतनाट्यम के कलाकारों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह है दोस्तों एक कलाकार, एक दोस्तों कलाकार रुक्मणी देवी है, एक मृणालिनी साराभाई है, एक दोस्तों वैजंती माला है। गुरुजी ये क्या नाम बोले आपने, हमें तो याद ही नहीं रहता, याद नहीं रहता है तो इसकी एक ट्रिक है, अभी बताता हूं ट्रिक दोस्तों। एक ट्रिक है जो आपको ये याद रखनी है। एक लड़की का नाम है रुक्मणी, क्या नाम है, रुक्मणी, रुक्मणी, रुक्मणी सारा लव, रुक्मणी सारा लव, रुक्मणी सारा लव मानसिंह से करती है। लड़के का नाम है मानसिंह, मानसिंह से करती है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, रुक्मणी सारा लव मानसिंह से करती है। तो दोस्तों रुक्मणी से याद रखना है रुक्मणी अरुंडेल, ये रुक्मणी अरुंडेल। सारा से याद रखना दोस्तों, सारा से याद रखना है मृणालिनी, ये देखो सारा भाई, ये आपका पूरा वर्ड आ जाएगा, है ना, सारा से सारा भाई आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो ल से हो जाएगा दोस्तों लीला शैमसन, कहाँ गई लीला शैमसन, लीला शैमसन कहाँ गई दोस्तों, इसमें नहीं है क्या लीला शैमसन, चलो फिर लिखो एक वर्ड दोस्तों, ये भी कलाकार है, लीला, लीला शैमसन याद रखना, लीला शैमसन, ये भी भरतनाट्यम की कलाकार है, आप साथ में नोट कर लेना। ल से हो जाएगा लीला शैमसन, वा से हो जाएगा दोस्तों वैजंती माला, कहाँ गई वैजंती माला, ये रही वैजंती माला, ठीक है। लीला शैमसन भी आ गई, वैजंती माला भी आ गई, लास्ट में बचा मानसिंह, ये रहा गुरुजी सोनल मानसिंह, ठीक है, ये पूरा नाम है सोनल मानसिंह। अब बचा कौन पीछे, सिर्फ और सिर्फ यामिनी कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना भरतनाट्यम में भी मिलेगा आपको, और दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति आपको दोस्तों यहाँ
पर आपको कुचिपुड़ी में भी मिलने वाला है, ये स्टार लगा लेना। तो यामिनी कृष्णमूर्ति प्रश्न पूछा है एक बार, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दे दिया भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों। तो ए व बी दोनों आपको इस तरह से भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रिक से दोस्तों अपन ने जो भरतनाट्यम के कलाकार है इनको याद कर लिया है। आप जल्दी से छाप लीजिए, या फिर ये भी बोल दूं साथ साथ में। चलो पहले आप एक भरतनाट्यम के कलाकार लिख लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं अगला मोहिनी अट्टम के। सबके कलाकार की ट्रिक है मेरे पास, आप बेफिक्र रहिए मेरे वीर। छापो जल्दी से, भरतनाट्यम छाप लीजिए। ओके जी, ये लो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों आता है मोहिनी अट्टम। नाम भी मोहिनी है, मोहनी मोहनी मोहनी, एक सॉन्ग है ना, मोहनी आ रही है मोहनी। मोहनी क्या है? एक एक्ट्रेस है, एक हीरोइनी है, एक एक्ट्रेस है मोहनी दोस्तों। तो ऐसे याद करना, जो भी एक्ट्रेस के नाम है वो सब मोहिनी अट्टम के कलाकार है। माधुरी दीक्षित, ये देखो, हेमा मालिनी, ये देखो, श्रीदेवी, ये देखो, रागिनी एक्ट्रेस है ना, कनिका कपूर एक्ट्रेस है ना। तो ये देखो ऐसे याद कर लेना। इनमें से रियल एक्ट्रेस आपके सामने दो है। हेमा मालिनी आपको सबको पता है, अभिनेत्री है। किसकी पत्नी ये हेमा मालिनी? किसकी पत्नी है बताओ? धर्मेंद्र की है या अमिताभ बच्चन की है? कौन बताएगा? हेमा मालिनी किसकी पत्नी है? तो हेमा मालिनी किसकी कलाकार है? मोहिनी अट्टम की। श्रीदेवी किसकी कलाकार है? मोहिनी अट्टम की। लेकिन ये माधुरी अम्मा है, लेकिन मैं माधुरी दीक्षित से रिलेट कर रहा हूँ। माधुरी दीक्षित अभिनेत्री है ना, एक्ट्रेस है ना, हीरोइनी है ना, तो ऐसे बोल देना माधुरी दीक्षित हीरोइनी, हेमा मालिनी ये तो है ही है, श्रीदेवी ये तो है ही है, रागिनी आपको पता है एक मूवी भी थी, तो वो भी एक एक्ट्रेस ही समझो, तो ये भी एक्ट्रेस। कनिका कपूर, ये कनक रेली है। तो देखो कनिका कपूर की तरह कनिक नाम सिमिलर है ना, तो ऐसे याद कर लेना। कनिका कपूर ये भी हीरोइन है, एक्ट्रेस है। तो जो भी एक्ट्रेस के नाम आपको सिमिलर लगे वो सब कलाकार किसके हैं? मोहिनी अट्टम के हैं। माधुरी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागिनी, कनिक रेली, ये सब कलाकार किसके हैं? मोहिनी अट्टम के हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और पढ़ लेते हैं, और वो है कथक। कथक आप सबको पता है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कथक की एक ट्रिक है, जिसके भी पीछे महाराज लिखा हुआ आएगा, जिसके भी पीछे महाराज लिखा हुआ आएगा, वो सब कलाकार किसके हैं? कथक है, आपको याद रखना दोस्तों। वो सब कलाकार किसके हैं? कथक है, आपको याद रखना है। जैसे कि गुरुजी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, भानुजी महाराज, अच्छन महाराज, ये जो भी महाराज है वो सब किसके कलाकार है? कथक है, आपको याद रखना है। दो रेयर केस है, वो एक तो सितारा देवी स्टार लगा देता हूं, एक शोभना नारायण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शोभना नारायण का संबंध किससे? कथक से। सितारा देवी का संबंध किससे? कथक से। ये आपको याद रखना है। जल्दी से दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथक के कलाकार लिख लीजिए, जल्दी, कम ऑन। ओके, एक प्रश्न बन रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा, चलो पहले लिख लो एक बार आप, फिर वो प्रश्न लिखा देता हूं मैं। आप लिखो जल्दी से, कलाकारों के नाम लिख लेना, साथ में ये हिंट लगा देना। यहाँ पर समझ लेना, जो भी एक्ट्रेस के नाम आएगा, जो भी एक्ट्रेस के नाम है ना, ये सर ने क्या ट्रिक बताई, जो भी एक्ट्रेस के नाम, जो भी महाराज है उसमें सब कथक के हो जाएंगे, जो भी एक्ट्रेस के नाम है हीरोइन के, वो सब मोहिनी अट्टम के कलाकार हो जाएंगे। ओके, नाइस।
और जो एक प्रश्न बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, सितारा देवी से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कथक रानी या क्वीन ऑफ कथक कहा है। क्वीन ऑफ कथक यानी कथक की भाई साहब रानी। स्टार सितारा है, चमक है भाई साहब, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं। रानी मतलब सितारा है, ये सितारे से कम नहीं है रानी, तो सितार यानी इसे क्वीन ऑफ कथक कहा है भाई साहब। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इसे क्वीन ऑफ कथक कहा है, सितारा देवी को। ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है, याद रखना। जल्दी से ये भी नोट कर लो, कम ऑन, ये भी नोट करो जल्दी से। कथक की रानी, हाँ जी, कथक रानी, क्वीन ऑफ कथक। ओके सोल्जर्स, आगे बढ़े तो ये आपने 3 शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए, इनके कलाकार भी पढ़ लिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सा है। पहले में तो ट्रिक है ही है, रुक्मणी सारालऊ मानसिंह से करती है, इतना सब आपको इजी सा बस बता दिया है मैंने, है ना। बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका भरतनाट्यम में ट्रिक हो गई, रुक्मणी सारालऊ मानसिंह से करती है, बस इजी। दूसरे में अपन ने पढ़ लिए जो भी एक्टर्स के नाम है वो आ गया, और तीसरा अपना हो गया जिसमें भी महाराज है वो हो गए, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अगला दोस्तों आप आता है कुचिपुड़ी। इसमें बहुत ही प्यारी ट्रिक है भाई साहब, पूड़ी। और दोस्तों पूड़ी खाने के लिए सब क्या है? रेडी है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, भाई साहब क्या बात है, सपने में भी पूरी खाने के लिए रेडी है, हाँ जी। और यामिनी कृष्ण मूर्ति तो मैंने बताया ही है कि ये कुचिपुड़ी में भी है और भरतनाट्यम में भी है, ठीक है। तो बाकी पूरी खाने के लिए क्या है? रेडी है। आंध्र प्रदेश, पूरी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, आंधा पूरी खा लेगा। पूरी खाने के लिए रेडी है, राजा रेडी है, राजा भी रेडी है पूरी खाने के लिए, राधा भी रेडी है, और वो भी स्वप्ने में भी रेडी है, स्वपन सुंदरी। ओके, ऐसे याद कर लेना मेरे वीरे। और दूसरा अगला आता है 5 नंबर पर क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ का पढ़ा अपन? असम का। और इसका दोस्तों कलाकार है श्रीमंता शंकर देव, और एक और है शारोडी शौक्या, शारोडी शौक्या, ये भी दोस्तों इसका कलाकार है ना, शारोडी शौक्या और श्रीमंता शंकर देव। ये शंकर देव ज्यादातर पूछा जाता है, ये नाम कम पूछा जाता है। शंकर देव याद रखना, श्रीमंता शंकर देव, श्रीमंता शंकर देव किसका है? क्षत्रिय का है मेरे वीरे। अगला दोस्तों मणिपुरी। और दोस्तों मणिपुर में आपको याद रखना ये जो शास्त्रीय नृत्य है ना मणिपुरी, मणिपुर का, इसमें दोस्तों सभी सिस्टर्स है। और सिस्टर्स भी कौन सी? झावेरी सिस्टर्स। दोस्तों कैसे? सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, नैना झावेरी, दर्शना झावेरी। ये दोस्तों एक बार वापस, सुवर्णा, नैना, रंजना, दर्शना, ये सब झावेरी सिस्टर्स है। एक प्रश्न पूछा है, झावेरी सिस्टर्स का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर कोष्टक में झावेरी, जिसके भी पीछे झावेरी लिखा है, और सब ये बहनें अपन कह सकते हैं सिस्टर्स। झावेरी सिस्टर्स का संबंध किससे है? मणिपुरी से है। मणिपुरी के पीछे कौन लिखा आएगा? झावेरी। अरे मणि जा, अरे मणि जा, मणि तू जा,
ऐसे याद कर लो, मणि तू जा मतलब मणिपुरी के पीछे सबके झा लिखा आएगा, यानी झावेरी। और झावेरी ये सिस्टर्स है, झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, नैना झावेरी, ये सब दोस्तों क्या है, सिस्टर्स, बहनें हैं। याद रखना किसकी कलाकार है, मणिपुर की। जल्दी से लिखो। छापो। पक्का एक प्रश्न आएगा, कोई नहीं रोक सकता इस क्लास से मेरे वीरे। ओके, आगे देखो फिर। लास्ट स्लाइड आपके बीच, और लास्ट सेकंड लास्ट क्लासिकल डांस है कथकली। कहाँ का है दोस्तों, आप सबने पढ़ा केरल का है। इसमें दोस्तों जैसे देखो कथकली में एक शब्द निकल रहा है भाई साहब, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो एक शब्द है कथकली में मुझे दिख रहा है, कथकली, काजू कतली, क्या है, काजू कतली, सिमिलर वर्ड है ना, काजू कतली, कथकली, कथकली, काजू कतली, सिमिलर वर्ड है ना। तो काजू कतली मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए अभी। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा शॉप पर, काजू कतली तोल के लेके आऊंगा। क्या तोल मतलब काजू कतली तोल के दे मेरे को शॉप वाले, तो तोल वलतोल नारायण मेनन। फिर मैं उस काजू कतली को शंकर भगवान के चढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको कृष्ण भगवान के चढ़ाऊंगा, फिर मैं बिल्कुल आनंद से बैठ जाऊंगा, चुपचाप से शांत बैठ जाऊंगा, और मैं भाई के साथ, मेरे वीरे सारा भाई है ना, ये देखो ये कलाकार मृणालिनी सारा भाई पूरा कलाकार है, ठीक है। ये अपने पढ़ा था ना, ये आपको पता है अपने कहां पर था मृणालिनी सारा भाई, ये दोस्तों आपके कहां पर था, भरतनाट्यम में भी था, और यहां पर भी है, याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा मैं, काजू कतली तोल के लाऊंगा, मैं शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा, मैं कृष्ण भगवान को चढ़ाऊंगा, फिर मैं चुपचाप शांति से बैठ जाऊंगा, और मैं भाई के साथ बैठ के खाऊंगा, फिर मेरे को आनंद आ जाएगा। तो ये बस कलाकारों को ऐसे याद कर लेना, वलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, शांता राव, हैं जी। और कौन सा बचा, और कौन सा बचा शांता राव के बाद दोस्तों, और कौन सी ट्रिक काम, हाँ भाई के साथ मतलब मृणालिनी सारा भाई, और शांत बैठ जाऊंगा मतलब शांता राव, और आनंद आ जाएगा मतलब आनंद शिवरामन। ऐसे आपको याद रखना है। ये कलाकार सब किसके हैं, कथकली के हैं। अगला दोस्तों लास्ट क्लासिकल डांस आता है ओडिसी। कहाँ का है, ओडिसी का है। अब इसके कलाकारों के पीछे दोस्तों मोहपात्रा लिखा आएगा। हर एक कलाकारों में ट्रिक छुपी है, बस आपको पहचानने की बारी है। मैं पहचान करवा रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे पढ़ना है। जिसके भी पीछे मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, लक्ष्मी प्रिया मोहपात्रा, गुरु केलू चरण मोहपात्रा, ठीक है। दो कलाकार और है, माधवी मुदगल किरण सहगल, माधवी मुदगल किरण सहगल, ये दोस्तों कलाकार ओडिशा के हैं। मणिपुरी में पीछे लिखा आएगा झावेरी, और ओडिसी में पीछे लिखा आएगा मोहपात्रा। बाकी में सब में ट्रिक है, ठीक है। छापो, और ये क्लास यहां पर आपकी कंप्लीट होती हुई। अगली क्लास मिलेगी आपको फोक डांस, लोक नृत्य की, और बिल्कुल शानदार से लोक नृत्य करने वाले हैं मेरे वीर। तो ये शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हुए आपके दोस्तों। यहाँ से पक्का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, इतनी शानदार तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। बस आपका प्यार यूं ही बना रहे। अपनी क्लास भारत के हर कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए मेरे वीरे। आपके ये सुरेंद्र सर जोधपुर वाले बहुत ही प्यारा कंटेंट आपके लिए, 4 से 5 मेरे वीरे बुक, प्रीवियस ईयर के पेपर, सारी जगह से ये सब निचोड़ लेके आता हूं कि ये मेरे वीरों क्या आएगा भाई साहब। ओके, आप बेफिक्र रहिए, कहीं पर आपको कुछ भी तलाशने की जरूरत नहीं है। ये मेरी क्लास देख लीजिए भाई साहब, क्लियर है पेपर आपका। ओके, अपना ख्याल रखें, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। इसका एक बार वापस से रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर ये क्लास आपको मिली है, अगली क्लास से सब आपके एप्लीकेशन पर आएगी, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वीडियो के नीचे ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप का नाम है जीके सीरीज। ऐप डाउनलोड करो और अपना कोर्स लो और शुरू करो पढ़ाई।
टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाना, व्हाट्सअप ग्रुप भी जुड़ जाना। व्हाट्सअप के नंबर दे देता हूं, आप मैसेज कर देना अपना एग्जाम का नाम और खुद का नाम लिखकर मैं ऐड कर दूंगा। 9413513647, 94 135 136 और 47, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है सुरेंद्र सर के मेरे वीरे, बिल्कुल ऑफिशियल। कॉल भी करोगे तो कभी कभार मैं फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूंगा, बाकी आपको व्हाट्सअप एसएमएस कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, फ्री होते ही देख लूंगा एसएमएस, ठीक है। बेफिक्र रहिए, जो भी है क्लास है अपनी, ये जो क्लास चल रही है इसी के नीचे आपको है ना आपके एप्लीकेशन में पीडीएफ का ऑप्शन है, तो वो पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, मस्त तरीके से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ओके जी।